व्हाट्सअप गाइस, एबी क्रिकेट इन्फो चैनल से वीडियो है। चलो आईपीएल खेलते हैं। विदेशी प्लेयर्स ना होने का नुकसान किसको? गिल न्यू टेस्ट कैप्टन हो सकता है, अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई, लेकिन विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताना। देखते भाई की वीडियो। हाँ, विदेशी प्लेयर नहीं होंगे शायद से आईपीएल में, क्योंकि अब वो सिचुएशन ऐसी होगी, वो चले गए। तो देखते पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। हाँ, तो अभी ऑफिशियल हुआ नहीं है, कब से स्टार्ट कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक बैट्समैन 99 पे बल्लेबाजी कर रहा था और ऊपर से भैंस के सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। ऐसा लग रहा है तुम लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जे मुद्दा होगदा होया ततीरा वांग टकरांगे, असी बैठे नहीं हाँ सरते उड़ते बाज देखण नू। सीनियर प्लेयर जाएंगे और नए प्लेयर आएंगे। भारत को मिलने वाला है टेस्ट क्रिकेट का नया कप्तान। सारा का सारा काम देखते हैं भाई लोगों किस तरीके से चलता है। आईपीएल होने वाला है शुरू। कौन है अवेलेबल, कौन नहीं है अवेलेबल है, इसकी यहाँ ले दे के भाई घोड़े आरसीबी के ही लगते हैं। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ। व्हेन यू लूज मनी you lose nothing. When you lose your health, you lose something. But when you lose your character, you lose everything. अगर आपको रूल पसंद नहीं है तो आप उस रूल को मानिए, एक्सेप्ट कीजिए और टॉप पे जाइए और उस रूल को बदल दीजिए। If you know, you know. सभी भाइयों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम पिछले 3 दिन से भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान के यहां आतंकवाद, इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं। आज मैं इस लाइव में बहुत कम बात करूंगा इन मुद्दों पे। इनफैक्ट करूंगा ही नहीं, शुरू के 5 मिनट लूंगा सिर्फ। पिछले दोनों तीनों लाइव उठा के देख लेना भाई लोगों, खास करके इससे पहले वाला लाइव। मुद्दा सिर्फ इतना था, पाकिस्तान में आतंकवाद पलता है, उसको खत्म करना है। भारतीय सेना ने बहुत हद तक कुछ काम करके भी दिया है, लेकिन अभी जो ये बात थी कि पाकिस्तान को मिटा दो, पाकिस्तान को नामो निशान खत्म कर दो, वो तो हो नहीं पाया है। अभी भी आतंकवाद को खत्म करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, इसके सवाल है नहीं है। और अगर आगे से इसके सवालों के जवाब है नहीं, और अगर आगे से पाकिस्तान ने अगर फिर वही हरकत करी, अगर फिर वही आतंकवाद दोबारा किया, फिर वही घटिया हरकतें करी, तो फिर क्या होगा? तो उन तमाम भाइयों के लिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, कृपा करके अपनी जिंदगी का 20-25 मिनट निकाल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना बिल्कुल ना भूलें। इसमें तमाम चीजों के आंसर हैं। भारतीय सेना के तीनों डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ा ही वायरल हो रहा है एक बयान। तो एयर मार्शल AK जी का तो बहुत ही बयान वायरल हो रहा है और साफ साफ कहा गया है, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए भाई, राजनीतियों को छोड़ दो, बाकी सब चीजों को छोड़ दो, ठीक है, सारी चीजों को छोड़ दो, लेकिन भारतीय सेना पे यकीन करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सुन लेना, सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, वेलकम। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच कर रखना, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, मुश्किल से मैं 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट बात करूंगा और उसके बाद मैं सीधा मैसेजेस चालू करूंगा, क्योंकि आज मेरा लाइव आने का प्लान था ही नहीं बिल्कुल भी। और 1-1.25 घंटे का, 1 घंटा 20 मिनट से मैक्सिमम लाइव नहीं करूंगा भाई लोगों। आईपीएल को लेके बहुत सारी खबरें हैं, शुरू होने वाला है, डबल हेडर बढ़ा देंगे 30 मई तक, अब इसको एक्सटेंड किया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि 16 तारीख से 16 मई से आईपीएल दोबारा शुरू होगा। शेड्यूल आने ही वाला था, अभी तक आया नहीं, लेकिन अगर इस लाइव के दौरान आ गया तो बात कर लेंगे, नहीं तो दोबारा से एक अलग वीडियो डाल दी जाएगी, नहीं तो कल रात को शाम को आके फिर बात कर ली जाएगी। ठीक हो गया है। बहुत सारे प्लेयरों के, बहुत सारी टीमों के घोड़े लग गए हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटीज का पंगा पड़ा हुआ है। हेजलवुड को लेके बहुत ज्यादा शोर है, क्योंकि आरसीबी पहली बार ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत कमाल खेल रही थी, और हेजलवुड की गैर मौजूदगी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो सारी चीजें ठीक हैं, मिचेल स्टार्क, ये वो रोमा, कईयों को इंजरी है, कईयों का वैसे अवेलेबिलिटी का चक्कर है, तो वो धीरे धीरे लिस्ट आती रहेगी। अब वो मैं बात आईपीएल के ठीक 1 दिन पहले जो बात करेंगे ना, आईपीएल शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले, तब एक बार फाइनल बात कर लेंगे कौन अवेलेबल है कौन नहीं है। अभी सूत्रों के हवाले से बहुत भयंकर तरीके से मूत्र किया जा रहा है, जिसका जितना मन कर रहा पर करके मूत्र कर रहा है, तो अभी थोड़ा सा उसको लेके वेट कर लेते हैं। ठीक हो गया है। और दूसरी चीज ये है कि आईपीएल के वेन्यूज जो हैं
वो सबको पता ही है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, ठीक है, और हैदराबाद आई थिंक, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही है सारी चीज़ें। क्वालीफायर 1, क्वालीफायर 2 जैसे पहले प्लान थे वैसे ही खेले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको देख लेंगे भाई आगे चल के जो भी होगा। कहने का मतलब एक है कि चलो भाई ये बहुत हो गया, मैनेजमेंट के लिए तो थोड़ी सी चुभने वाली बात बोलूंगा, लेकिन बात बहुत जरूरी है, बहुत सटीक है, और जिसको भी समझ में आ जाए, जिसकी खोपड़ी में बात चली जाए, यूं कर देना। जब बात सीधी और सिंपल इतनी है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। अगर कहीं घूमने जाओ तो अपने रिस्क पे जाओ, अपनी जिम्मेदारी पे जाओ। भारतीय सेना पे खुद से ज्यादा भरोसा है, कल भी बोल के गया था, आज फिर बोल रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी एक जेंटल रिमाइंडर दे रहा हूं कि हाँ, पहलगाम में जो वो आतंकवादी आए थे, वो कहां से आए, किधर चले गए, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। हाँ। पूरा पाकिस्तान खत्म करने की बात कर चुके हैं हम लोग, और भारतीय सेना ने आज जो डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बहुत 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 सटीक तरीके से, बहुत बारीक तरीके से एक एक चीज बताई है कि भारतीय सेना ने क्या क्या काम करके दिखाया है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन घूम फिर के बात फिर वही आ गई है, अपना और अपनी फैमिली का रखो ख्याल। हम तो कीरकीट पे बात करेंगे, हम तो कीरकीट के चैनल हैं, तो जब हम कीरकीट के चैनल हैं ही हैं, तो फिर भारत पाकिस्तान एशिया कप भी कोई नहीं रोक सकता। मैं आज वो बातें बोलूंगा, अगले 2-3 मिनट ध्यान से सुनना, मैं अगले 2-3 मिनट वो बातें बोलूंगा जो तुमको अगले 4 महीने के बाद समझ में आएंगी। मुझे मालूम है जो भी मैं आज बोलूंगा वो इनरेलेवेंट होगा, और किसी को लगता है कि नहीं भाई इनरेलेवेंट नहीं है, तो वो जरा ताली मार के बता देना, इमोजी के साथ एक बार इशारा हो जाएगा। भारत पाकिस्तान एशिया कप फिर होगा, मतलब एशिया कप फिर होगा, उसमें भारत पाकिस्तान फिर होगा। हो सकता है इस बार ना हो, लेकिन इस चीज की गारंटी हमें किसने दी है कि आज के बाद भारत पाकिस्तान का मैच कभी नहीं होगा? इस चीज की गारंटी किसने दी है कि हम उस पाकिस्तान के साथ दोबारा आईसीसी के नाम पे 2026 में नहीं खेलेंगे? मैं एक चीज आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूं थोड़ी सी। हम वो भारतीय हैं जिनको पिछले 10 दिन का, 1 हफ्ते का इंप्रेशन याद रहता है। अभी जो हरकतें हुई हैं, जो भी सारी चीजें हुई हैं, वो 2025 मई के पहले हफ्ते में और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हुई है। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, गारंटी देके कह सकता हूं, अगले साल जब वर्ल्ड कप होगा भाई, यहां किसी को नहीं पड़ी होगी। मैंने एक बात बोली थी 23 अप्रैल 2025 को, मैंने कहा था मैं और तुम कर रहे हैं ड्रामे। जिस फौजी भाई ने, जो फौजी भाई शहीद हो गया, उसकी मां से जाके पूछो, उसके परिवार से जाके पूछो, उसकी कमी नहीं पूरी होगी। जिसने पहलगाम में अपनी जान गंवा दी, नुकसान उस फैमिली का हुआ है। मेरा तेरा क्या है यार, हम लोग तो हो करके 2 दिन अफसोस करके आगे चले जाओ। पॉइंट बोला। और ये चीज आप देखना, ये थोड़े दिन में वो भी शुरू हो जाएगा, वो जब वो आएगा एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप, कि भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। मैं उस महामुकाबले को मुकाबला ही नहीं मानता। क्यों? पहली बात तो वो हमारे आसपास भी नहीं। दूसरी बात, मेरे को तो देखो, मैच होता है इंडिया का, जब भी मैच हम देखते हैं, उसको बॉयकॉट करने से कुछ होगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते नहीं कि वो मैचेस हो, हम चाहते नहीं कि पाकिस्तान के साथ हम खेलें, लेकिन वो खेलना पड़ता है। और अब पता ना भैया क्या बताएं। और उनके पाकिस्तान के तो इतने चाटुकार हैं, कहते हैं कि हम तो सिटीजनशिप यूके की ले लेंगे ताकि हम आईपीएल खेल सके। वाह भैया, इतने तो तड़प रहे हैं वो इंडिया के साथ खेलने के लिए, उनके एक्टर। सबसे बड़ी शर्म की बात ये है, बस इतना कहना चाहूँगा कि इस पूरे सिचुएशन में पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटी और एक्टर ने ट्वीट करे, चाहे उनका देश गलत था फिर भी करे। हमारे बड़े बड़े एक्टर्स ने नहीं करे। जितने भी बड़े एक्टर है ना, एक्टर एक्ट्रेसेस, जितने एक एक का नाम दिखा देना, ऑल आई ऑन राफा वाले। चलो अगर वो नहीं भी लिखा था, मतलब वहाँ उनके जो है सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, वैसे तो वो सेलिब्रिटीज कहीं के भी नहीं है, जुत्ती के सेलिब्रिटीज इंडिया की वैसी सेलिब्रिटी है। हाँ, बने भी वो यहीं से, वहाँ उन्हें कुत्ता नहीं पूछता, ठीक है। उन्हें पता है कि तुम्हारा देश आतंकवाद पाल रहा है, पैदा कर, वो उसके लिए इतना कुछ लिख रहे हैं। लेकिन इंडिया वाले जितने भी है ना, स्पेशली बॉलीवुड जो है, कुछ है अक्षय कुमार, संजय दत्त, मतलब जिन्होंने प्रॉपर लिखा है बढ़िया करके कि हाँ, तक ने सपोर्ट लिखने से कुछ ये नहीं कि आपने असला ये सब पहुंचा दिया या एयर फाइटर दिलवा दिया, पैसे दिखता है कि अपनी आर्मी के लिए खड़े। दूसरी बात है कि वहाँ के जितने भी, मतलब जो भी सो कॉल्ड उनके जो सेलिब्रिटीज है, वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें काम तो कहीं ना कहीं तुमने ही करा है ना उनके साथ। उन्हें इतना बढ़ावा भी बॉलीवुड ने ही दिया है। वहाँ क्या थे वो? कुछ नहीं थे, ठीक है। अब तुमसे कुछ नहीं निकला, कुछ भी, एक वर्ड भी नहीं। और मैं हर एक को बोल रही हूँ, हर एक, समझ रहे हैं? हाँ, हीरो हीरोइन जितने भी हैं, वैसे तो हीरो तो मेरी नज़र में वो उनमें से कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी। असली हीरो तो हमारे वो हैं जो डेली मतलब फेस कर रहे हैं इन चीज़ को, फ्रंट लाइन पे खड़े होके, वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होके। सीरियसली शेम ऑन बॉलीवुड, सीरियसली।
हर एक बंदे का ही है। अगर तुम देखो, उनको मैं फिर भी बोलूंगी जो जिन्हें कहते हो ना तुम, जो सो कॉल्ड छोटे पर्दे के, जिन्हें तुम लोग पूछते भी नहीं हो, उन बंदों ने इतना कुछ लिखा है, बोला है, सब कुछ लिखा है। एक वो बंदे ने भी बहुत बढ़िया लिखा था, शायद यशवर्धन था, अरे जिसकी वो सनम तेरे को एक ही मूवी, एक ही पार्ट आया अच्छा, था समझ उसका, गया, समझ गया। उसने बहुत अच्छा कौन है ये जो बिग बॉस में लड़का है जिसमें कहती थी कोहली की तरह लिखा है, लगता है वो, क्या नाम था उसका, जो थोड़ा कोहली जैसा लगता था, उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी थी वो, कोहली जैसा लगता, थोड़ा समझ थोड़ा, गया, हाँ, समझ गया। उस बंदे ने वहाँ की एक एक्ट्रेस को बहुत तगड़ा वाला बढ़िया जवाब दिया है। अभिनव शुक्ला, रुबीना है ना, रुबीना का जो हस्बैंड है, उसने इतना बढ़िया, फलकनाज ने तो सीधा बोला सीधा है, बोल दिया कि सीधा, सेलिब्रिटीज को ही बोल दिया सीधा उसने हाँ, तो। कि भाई उनके सेलिब्रिटीज पता होते उनका दिल बोल रहे हैं, तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुल रहा, मतलब शेम ऑन बॉलीवुड, आप अपना सीरियसली। पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।